हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जितने भी ऐसे एग्जाम जिसमें आपकी हिंदी पूछी जानी है, उन सभी से रिलेटेड आप लोगों के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करें और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। अब कर्ण तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या होता है? कर्ण तत्पुरुष का से कारक चिन्ह का यूज अगर जुड़ने को हो रहा तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष होगा। तो अब आप देख लीजिए कि कौन से में कर्ण तत्पुरुष नहीं है। देखो, पद च्युत यानी कि पद से अलग होना, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहां अपादान कारक होता है, ना कि कर्ण तत्पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? अब देखो, घोष कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। तीसरा, चौथा व्यंजन और पांचवा व्यंजन कहलाता है सघोष, और जिसको ही हम घोष कहते हैं। यहाँ पर अघोष की बात हो रही है, तो पहला वर्ग और पहला, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कहलाता है। देखो, का वर्ग का ये पहला ही व्यंजन है, तो बस यही आपका अघोष हो जाएगा। ठीक है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? बढ़िया क्वेश्चन। तो किस अपभ्रंश से विकसित हुई हिंदी खड़ी बोली? स्वर सैनी अपभ्रंश। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथे पांचवें में आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। ठीक है, और जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम शब्द ही फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत आएगा। ना मानो तो देख लो, निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी फिल इन द ब्लैंक्स बन जाता है। जड़मति भी सुजान बन जाती है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये जड़मति का विलोम शब्द होगा सुजान। अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और फिल इन द ब्लैंक्स भरपूर प्रकाश का, जबकि पूर्णिमा भरपूर प्रकाश का प्रतीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में उर्दू उपसर्ग लगा हुआ है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। नाराज। नाराज शब्द में उर्दू उपसर्ग लगा है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। थोक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो थोक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पर्यायिक। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पर्यायिक का मतलब होता है फुटकर, है ना। पूजा का विशेषण शब्द क्या होगा? तो पूजा का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? पूज्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। रेखांकित शब्द में पद आपको बताना है। नीली कमीज वाला लड़का, तो सही आंसर हो जाएगा ये विशेषण उपवाक होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया के सात्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पादप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चुने। तो पादप का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पौधा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, ये आपको बताना है। एकमात्र समास है जो विशेषण और विशेष के योग से बनता है। जल्दी बताएं, तो वो कौन सा समास है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। बताओ, यानी कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी लेकिन लंका पूरी जल गई। तो यहाँ पर हनुमान जी की पराक्रमता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया, और बड़ा चढ़ाकर वर्णन किस अलंकार में किया जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। पहला ऑप्शन करेक्ट। भाई का बहुवचन क्या होगा? पिछले 3-4 दिन से क्लास नहीं आ रही थी, आप सोच रहे होंगे कि देखो, एक्चुअल तो कोई अभी एग्जाम है नहीं है। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते ही तब हो जब एग्जाम आता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। फिलहाल मेरी भी कुछ परेशानी चल रही है। एक्चुअल में मेरी बुआ के लड़के की भी शादी भी है, और उसके बाद लैपटॉप मेरा ख़राब हो चुका है। जिस दिन से मैंने कम्युनिटी पे डाला है कि मैं अब लाइव आऊँगा, आप लोगों से लाइव बातचीत करेंगे अपन, कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ आप किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये थोड़े से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बातचीत करके आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो इस तरह की वीडियो को मैं सोच रहा था, लेकिन जिस दिन से सोचा उस दिन से लैपटॉप ख़राब है। जबकि मैंने वेब कैम हुआ, माइक हुआ, ये सारी चीज़ ऑलरेडी परचेज़ करके रख ली हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आज भी मैं बिजी रहा तो लैपटॉप आज भी नहीं सुधर पाया। अब देखो, कल हम थोड़ा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भाई का बहुवचन क्या होगा?
तो भाई का बहुवचन हो जाएगा भाइयों। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई का बहुवचन हो जाएगा आपका भाइयों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं। नेता का स्त्रीलिंग शब्द, तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा नेत्री। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी बोलेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। असाध्य और असाधु का आपको बताना है सही अर्थ युग्म क्या है। असाध्य का मतलब होगा कठिन, असाधु का मतलब हो जाएगा दुष्ट। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। युवकों को फिल इन द ब्लैंक्स होने पर ही विवाह करना चाहिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सुइटेबल वर्ड बता आपको बताना है। युवकों पर को अपने पैरों पर खड़ा होने पर ही विवाह करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजमहल शब्द कैसा शब्द है? तो एक संकर शब्द है। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। सम उपसर्ग का मैं माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका संभावना। अब आप सोचोगे तो सर सम उपसर्ग तो संयम में भी देखने को मिलेगा, संवाद में भी देखने को मिलेगा, इन दोनों में तो देखने को मिलेगा। लेकिन बात ये हो रही है कि सम उपसर्ग का जो माँ है वो सुनाई किस में पड़ेगा? तो क्वेश्चन जो है वो तो बढ़िया क्वेश्चन था, तो संभावना में सुनाई पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आधार का आदर का विशेषण क्या होगा? आदर का विशेषण हो जाएगा आपका आदरणीय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो। जैसे बालक बहुत देर से रो रहा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड हिंदी डे की, तो ये कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी के दिन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? तुलसीदास, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वाच होते हैं कितने प्रकार के? वाच 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच, कृतवाच और भाववाच। देखो, एक वाक्य को 4 भागों में विभक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है आपको उसी का चयन करना है। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, इससे किस पार्ट में गलती है? किसी भी पार्ट में गलती नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो चिरंतन का विलोम शब्द हो जाएगा नस्वर, चौथा ऑप्शन अगेन बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन इंग्लिश में लिख सकते स्टेशन को? हाँ लिख सकते। तो बस इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। या लटुकिया या लटुकी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो, इसमें कौन सा प्रयुक्त छंद है? छंद आपको बताना है। अब देखो सारे ही ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे कि सर वाणिज्यिक छंद के हैं, नहीं नहीं, वर्बे और दोहा तो मात्रिक छंद है, कवित और सवैया वाणिज्यिक छंद है, तो दोनों ही हैं। तो बेसिकली इसमें क्या कर लो, पहले मात्राएं गिन लो, फिर उसके बाद देखेंगे हम। ठीक है, चलो भैया, या में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 2 मात्राएं। लटुकी में कितनी हो जाएगी? लकुटी में एक एक और बड़ी की मात्रा तो 2। अरु में भी कितनी मात्रा हो जाएंगी? एक, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा दी हुई है अरु में। कामरिया में देखो 2 मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, 2 मात्रा, गिनो जरा इनको। 2 और 2 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 2 12 और 2 14। 14 मात्राएं कहाँ से हो रही हैं यहाँ पर? यहाँ पर आपको 13 मात्राएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों के लिए गलती तो करी है ना? क्योंकि इसमें 13 मात्राएं देखने को मिलेंगी, दुआ छंद हो जाएगा। और ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मेरी गलती पकड़ने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने कहाँ पर गलती की है, ठीक है। और यहाँ पर यति भी नहीं लगाई एक तो, है ना, तो यहाँ पर ये भी पता चल रहा कि कहाँ पर हमको रुकाव करना है, ठहराव करना है। फिलहाल इसमें दोहा आपका छंद होगा, ठीक है, जिसमें पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? एक प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा?
उसे संविदा बोलेंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम अद्वितीय बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है, विपुल नाथ। रचना के अनुसार आपको अलंकार पहचानना है। तो बार बार क्वेश्चन मार्क लग रहा, प्रश्न अलंकार होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रीति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो सही आंसर होगा मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कर का आपको अर्थ बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन से, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।